हेलो बच्चों, विद्युत शक्ति पढ़ रहे थे और उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब समझते हो ना, आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न में एक एग्जांपल दे रखा बेटा, इसमें उदाहरण नंबर 8। इसमें दे रखा है कि सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले लिखना है दिया गया क्या है, तो उसमें दिया गया है बेटा ऊंचाई h बराबर दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, रमेश ये पहाड़ी या ये कार्य जो है 19 सेकंड में पूरा करता है। यानी रमेश अगर बात करें तो रमेश जो है इसको 19 सेकंड में पूरा करता है। तो अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा, पहले रमेश के लिए याद करो और फिर सुरेश के लिए याद करना है। आपको शक्ति याद करनी है दोनों की। ठीक है, तो इसमें देखो सुरेश और रमेश में रमेश 19 सेकंड में पार करता है, जबकि सुरेश इसको 15 सेकंड में। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 किलोग्राम है, जी का मान दे रखा है 10। ठीक है, तो रमेश के लिए देखो एच आपको वही दे रखा है कितनी, 15 मीटर। दोनों 15 मीटर चढ़ते हैं पहाड़ी को, तो 15 मीटर। ये समय लेता है 19 सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे एम जो है द्रव्यमान दे रखा है इसका 38 किलोग्राम, जी का मान दे रखा है बेटा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पी ज्ञात करनी है, तो एम जी एच अपॉन टी, कल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो लगेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊंचाई दे रखी है, समय दे रखा है, एम दे रखा है, जी दे रखा है, तो एम जी एच अपॉन टी चारों आ रहे हैं इसमें। तो देखो एम कितना है 38 गुणा जी 10 है, एच कितनी है 15 मीटर बटे टाइम कितना है 19 सेकेंड। ठीक है, 19 दूना 38, दो बार गया, 15 दूना 30 और ये आ जाएगा लगभग 300, लगभग क्या 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 वाट शक्ति किसकी होगी, रमेश की। अब सुरेश के लिए दे रखा है कि ये 15 सेकेंड में पार करता है, तो टी इसका 15 सेकेंड आपको लेना है और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो P बराबर एम जी एच अपॉन टी। एम जी एच क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कार्य जब अपन ऊंचाई पर कोई कार्य कर रहे हैं या ऊंचाई पे अपन गति कर रहे हैं तो उसके लिए एम जी एच आ जाता है W की जगह। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है P बराबर W बटे टी। तो W की जगह अपन रख देते हैं एम जी एच बटे टी का टी रहेगा। इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखो मास यहाँ पे है वही 38 किलोग्राम, दोनों का द्रव्यमान 38 किलोग्राम है। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान कितना है 38 किलोग्राम है, इनटू जी कितना है, दोनों के लिए 10 है, एच वही 15 मीटर है, यहाँ ये 15 सेकेंड लेता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो 15 से 15 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 380 वाट। ठीक है, 380 वाट आ जाएगा। इसका मतलब शक्ति किसकी ज़्यादा है, तो रमेश जो है उसकी कम है शक्ति, सुरेश की ज़्यादा है। तो ये आपसे पूछा था कि किसकी शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। और बाकी एक क्वेश्चन एक और दे रखा है बेटा इसमें कि एक लिफ्ट 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 5 मिनट में कितनी मीटर, 300 मीटर। एक लिफ्ट है 5 मिनट में 300 मीटर ऊपर चली जाती है। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का वजन 1000 किलोग्राम है, तो वही फॉर्मूला लगाना है, शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, लिफ्ट की शक्ति ज्ञात करनी है, तो P बराबर एम जी एच बटे टी लगेगा। ठीक है, एम दे रखा है बेटा 1000 किलोग्राम, उसमें लिफ्ट में कितना वजन है टोटल 1000 किलोग्राम, इंटू जी कितना दे रखा है 10 दे रखा है बेटा। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 है। इंटू एच कितनी दे रखी है बेटा 300 मीटर, यानी वो इतनी ऊंचाई पे चले जाते हैं। ठीक है, और समय दे रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट को अपन किस में बदलेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 5 को 60 से गुणा कर देंगे। तो ये 0 से 0 गया, 5 दूने 10, 6 से ये कितने बार गया 5 बार, तो 5 कितना आ जाएगा लगभग ये 5 दूने 10, तो 1000 गुणा 10 कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा बेटा 10,000। ठीक है, 10,000 वाट ये आती है शक्ति किसकी,
उसकी लिफ्ट की। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं किलोवाट में। किलोवाट में करने के लिए 1000 का आपको भाग देना पड़ेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, क्या बच जाएगा 10 किलोवाट, KW लिखते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर इसमें जो है एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता है। तो ये अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्य का, W बराबर FS cos थीटा, उस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी आप करोगे किस तरीके से, मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप करना इसको कोशिश है ना। एक घोड़ा जो है वो 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा दे रखा है 60 डिग्री, F दे रखा है 30 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि F क्या होता है, बल ही तो होता है, तो ये 30 न्यूटन, ठीक है। इसके पीछे बंदी गाड़ी को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट तक खींचता है। तो वेग दे रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 7.2 है भाई, ठीक है। इसको मीटर में चेंज करना बेटा, आप इसको मीटर में चेंज करना, तो कितना आएगा 7.2 गुणा 5/18 से गुणा कर देंगे अपन, तो पॉइंट से पॉइंट हट के नीचे 10 आ जाएगा, 18 चौक 72 और 5 दूने 10 और 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट समय दे रखा है आपको, 1 मिनट कितना दे रखा है बेटा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, तो आपको पता है कि कार्य ज्ञात करना है इसमें, तो कार्य के लिए आपको FS cos थीटा फॉर्मूला लगाना है। मैं बता देता हूँ, F दे रखा है, S जो है विस्थापन आप ज्ञात करोगे कैसे, विस्थापन का वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा वेग गुणा समय, और वेग गुणा समय आपको दे रखा है, इन दोनों को गुणा करना, कितना आ जाएगा 60 और 2, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, देखो 30 × 120 × कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये आप निकालना, इसका वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपके पास। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, और बाकी अगर इसमें और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप करोगे। एक इसमें क्वेश्चन याद रखना कि जैसे औसत शक्ति या ऊर्जा जो अपन विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा W बराबर P × T, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा W बराबर P × T, क्योंकि P बराबर क्या होता है आपको पता है W/T, तो इसको गुणा कर देंगे तो कार्य या फिर ऊर्जा आ जाएगी, तो W बराबर P × T होगा। उदाहरण नंबर 11 करना आप, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और बाकी अगला चैप्टर अपन अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।